हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुश्वर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। कानपुर में 2 जुलाई के दिन 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या करने वाला विकास आखिरकार पकड़ा गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचा था विकास, जहां उसे उज्जैन की पुलिस ने पकड़ा। लेकिन यहां कई सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक गिरफ्तारी थी या फिर प्री प्लान्ड सरेंडर। एक दूसरा सवाल जो काफी अहम है वो ये है कि 8 पुलिस वालों को मारने के बाद विकास कैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंचा। ये कैसे हो सकता है? तो कहां चूकी पुलिस? विकास दुबे की तलाश में दिन रात जुटी पुलिस का हाथ तो दुबे के गिरबान तक पहुंच गया है। लेकिन कुछ बहुत अहम सवाल है जिनके जवाब यूपी पुलिस के लिए ढूंढने बहुत अहम होंगे। मुठभेड़ के बाद से अब तक हर बार विकास दुबे पुलिस को चकमा देता आया था। वो जहां भी गया वहां फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया, लेकिन अब अचानक उसका दूसरे राज्य में सामने आना और ऐसी गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या विकास को ये बात नहीं पता थी कि महाकाल मंदिर में सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं? क्योंकि महाकाल मंदिर परिसर में 170 आधुनिक कैमरे लगे हैं। इसके अलावा यहाँ हर समय 60 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। तो क्या ऐसी जगह पर खुलेआम घूमना एक शातिर गैंगस्टर के लिए आम बात थी? सवाल ये भी है कि मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या करने के बाद विकास दुबे और उसके कुछ साथी वहां से फरार हो गए थे। ऐसे में सवाल है कि वारदात को अंजाम देने के बाद विकास दुबे ने भागने की योजना कैसे बनाई और कैसे इतनी दूर तक भागता फिरता रहा। इतना ही नहीं, दुबे पुलिस को फरीदाबाद में भी चकमा देने में कामयाब हो गया था। यहाँ उसे एक होटल में देखा गया था, लेकिन वो यहाँ से भी बच निकला। तो क्या उसे पहले से पुलिस के आने की जानकारी थी? विकास दुबे आखिर इतने आराम से इतनी लंबी दूरी का सफर कैसे करता रहा? आखिर उसे मदद कैसे मिल रही थी? क्या कोई उसकी मदद कर रहा था तो कौन कर रहा था? ये भी बहुत अहम सवाल है कि क्या विकास दुबे ने अपनी गिरफ्तारी जानबूझकर करवाई है? क्या ये गिरफ्तारी उसका अपना प्लान है? चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 2 जुलाई से 9 जुलाई तक विकास दुबे कहां-कहां छुपने की कोशिश करता रहा। 2 जुलाई को कानपुर में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला विकास 2 दिनों तक वही शिवली में रुका रहा। वहां से एक दोस्त की मदद लेकर विकास अपने 2 साथी के साथ पहुंचता है आनंद विहार। यहाँ स्लीपर बस से पहुंचे विकास दुबे काफी देर तक घूमता रहता है, फ्रेश होता है। इसके बाद वो सीधे फरीदाबाद निकल जाता है। फिर यहाँ से वो बाइक पर सवार होकर रोहिणी जाता है। अपने एक दोस्त रवि पांडे के घर का पता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाबी न मिलने पर वो फिर वापस फरीदाबाद आ जाता है। यहाँ पुलिस की रेड पड़ने से पहले ही विकास अकेले निकल पड़ता है उज्जैन के लिए, जहाँ महाकाल के दर्शन के दौरान पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ इस पूरे सफर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर 4 राज्यों की पुलिस को चकमा देकर जो गैंगस्टर 7 दिन से साधारण बस से घूमता रहा, फिर गैंगस्टर विकास ऐसे ही मंदिर में कैसे पकड़ा जा सकता है? बता दें, कानपुर में स्थानीय चौबेपुर के तत्कालीन थाना इंचार्ज विनय तिवारी पर दुबे से मिली भगत के आरोप भी है। फिलहाल तिवारी निलंबन के बाद पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस पूरे केस में अब खुद पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में ये सामने आना जरूरी है कि विकास दुबे को पहले से छापेमारी की जानकारी किसने दी, कौन था उसके साथ जो उसकी हर पल मदद कर रहा था। फिलहाल यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है और सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है।